मध्यरात्रि का मेहमान सारांश। ये कहानी एक बुद्धिमान गुप्तचर ओसल के बारे में है। वो लेखक फाउलर के साथ एक शाम बिताने की योजना बनाते हैं। फाउलर को जल्द ही यह एहसास हो जाता है कि ओसल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। ओसल उसे बताता है कि वो गलत सोच रहा है और जल्द ही वो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखेगा जो देश का भविष्य बदल देगा। इसके बाद दोनों उसके कमरे में चले जाते हैं, लेकिन जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक बंदूकधारी मैक्स कमरे में खड़ा मिलता है। वो उन्हें आराम से रहने के लिए कहता है जब तक कि मिसाइलों से संबंधित रिपोर्ट आ नहीं जाती। ये फाउलर के लिए एक गुप्तचर से मिलने का एक रोमांचक अनुभव था। इस बीच ओसल कमरे की खिड़की के नीचे एक काल्पनिक बालकनी के बारे में कहानी सुनाना शुरू कर देता है। बात करते समय दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। ओसल कहता है कि पुलिस उसे और उसके कमरे की नियमित रूप से जांच करने के लिए आई थी। मैक्स उन दोनों पर बंदूक तानते हुए कहता है कि वो बालकनी में इंतजार करेगा और इस दौरान ओसल को पुलिस को हटा देना चाहिए, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देगा। जोर से दरवाजे का हैंडल घूमते ही मैक्स खिड़की से बाहर कूद जाता है और उन्हें एक जोर का चीख सुनाई देता है। दरवाजा खुलता है और एक वेटर अंदर आता है। वेटर कहता है कि वो ओसल द्वारा ऑर्डर की गई शराब लाया है। वो बोतल, ट्रे और गिलास टेबल पर रखकर चला जाता है। फाउलर ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वो ओसल से पुलिस के बारे में पूछता है। तब ओसल जवाब देता है कि कोई पुलिस नहीं थी। फाउलर फिर खिड़की के बाहर बालकनी में इंतजार कर रहे मैक्स के बारे में पूछता है। तब ओसल जवाब देता है कि वो आदमी नहीं लौटेगा क्योंकि कोई बालकनी ही नहीं थी। ये ओसल की तेज बुद्धि को दर्शाता है जिसने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए मैक्स को घबराया दिया। घबराहट में वो बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद जाता है। वो होटल की ऊपरी मंजिल से कूद जाता है और इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ओसल ने मैक्स को मात दी और खुद को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से बचा लिया। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से मिलने वाला अंतिम संदेश ये है कि किसी भी स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि कदम उठाना चाहिए और सूझबूझ से स्थिति का सामना करना चाहिए।